गाइस बाबू का हालत देख सकते हैं। एक तो मतलब घाव हो रखा है नाक पे, जो कि भी ये स्टार्टिंग ही था, इससे बड़ा हुआ और फूटा भी, बहुत कुछ निकला भी इसमें से, अब सूख रहा है। खैर ये 2 दिन 3 दिन पहले का ही ब्लॉग था, मतलब क्लिप था, ब्लॉग नहीं। ब्लॉग तो आज तक कंटिन्यू हुआ है, लेकिन ये पहला क्लिप था। इसके बाद मेरा मन नहीं किया कुछ शूट करने का, क्योंकि ये छींक रहा था तो नाक से ब्लड आ जा रहा था। ऐसा 2-3 बार हुआ, हम लोग बहुत डर भी गए थे। तो वो शायद सर्दी की वजह से जो सूख जाता है ना नाक, इसकी वजह से था। तो मतलब जैसे ऐसे किया, तो मैं वीडियो ये बना रही थी रिकॉर्ड के लिए नहीं, सॉरी ब्लॉग के लिए नहीं, ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी हस्बैंड को। हस्बैंड ऑफिस में थे, उनको भेजने के लिए रिकॉर्ड कर रही थी, और या तो देवर को भेजते ताकि वो बताते कि हाँ क्यों आ रहा है ब्लड। ज़्यादातर चांस यही रहता है कि नाक सूख जाता है तो नोच लेता है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी जस्ट नहा करके आई हूँ और ब्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट। कई दिनों से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ अच्छे से। छठ वाला जो ब्लॉग गया था वो तो थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर से शूट करके मैंने डाल दिया था, और एक्चुअली कुछ ना कुछ चीज़ों में मैं बिजी रहती हूँ, जिसकी वजह से अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं, बिजी रहने का एक और कारण है यहाँ पे इसका घाव। बैक कैमरा से ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो कैसा लग रहा है इसका घाव। मतलब 2-3 दिनों से है, 3 दिनों से इस घाव में ही परेशान हूँ। अभी बह गया है जो भी मतलब था, अभी बस लाल दिख रहा है और धीरे धीरे ठीक होगा। दवा कुछ नहीं खाया है, और 4-5 दिनों से सर्दी भी है जिसकी वजह से परेशान है। तो अभी जो आयुर्वेदिक वाला दवा चल रहा है उसी को मैं कंटिन्यू करके इसको कंट्रोल करके रखी हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो यही सब चल रहा है, और साथ ही साथ मेरी ननद की शादी होने वाली है, आप लोगों को बताई ही थी मैं। तो उसकी भी तैयारी चल रही है, और तैयारी में तो बहुत कुछ होता है, और ज़्यादातर शॉपिंग ही होता है, चाहे कोई भी शादी हो। मतलब वैसे घर का काम भी होता है, जैसे साफ़ सफाई, पेंटिंग वगैरह, तो ये सब चल ही रहा है। और भी कुछ घर पे तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट यहाँ भी हम लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और सब कुछ मैं बताऊंगी। वैसे ना ब्लॉगिंग में अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, कोशिश करूंगी कि कर लूँ, क्योंकि एक होता है ना, आदत होता है। जैसे कि एक पहले मेरा ऐसा था ना कि एक दिन भी गैप नहीं होता था, डेली ही जाता था चाहे जो भी हो। बट अब क्या होता है ना कि गैप, एक दिन गैप होता है तो फिर कई दिन गैप हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा 3-4 दिन हो जाता है ब्लॉग जाने में। और 2 चैनल भी है, तो एक कमेंट आया था कि दी आप 2 चैनल कैसे मैनेज करती हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, मैंने हंसा भी था, मतलब हंसने वाला इमोजी दिया था, क्योंकि कहाँ मैनेज कर पा रही हूँ। मैनेज करना मतलब ये होता है कि दोनों पे कंटिन्यू ब्लॉगिंग करना, वीडियो जाना। बट मेरा तो वीडियो जा नहीं रहा है, बस नाम के लिए है 2 चैनल, बस यही सब है। लेकिन हाँ, देखते हैं कब ऐसा हो पाएगा। अभी एकदम ये हो गया है कि व्यू भी एकदम नहीं आ रहा है, और जब व्यू ज़्यादा आता है तो मन करता है सब कुछ करने का। व्यू, लाइक, कमेंट ये सब नहीं होता है तो मन नहीं करता है। तो ये अपने तरीके से चल रहा है कि चलो मेरा मन कर रहा है कुछ शेयर करने का, तो ब्लॉगिंग किया जा रहा है। क्या बताने वाली मुझे? गाइस ये देखो, मेरी चलने वाली बिल्ली, और ये मेरा डेकोरेट किया मैंने अपनी फिश को, ये डॉट डॉट, और ये ऐसे। अब इसको भी बता। आता लिया 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 मतलब जो मीठी बोलेगी इसको बोलना जरूरी है, जो मीठी करेगी इसको करना जरूरी है। तो मीठी का नहाना धोना सब कुछ हो गया है, देख सकते हैं। लेकिन कृष्णा का भी नहाना धोना नहीं हुआ है, और सर्दी की वजह से इसको डेली नहला भी नहीं रही हूँ। बस क्या करती हूँ, पैर हाथ धो करके थोड़ा सा, मतलब थोड़ा कम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा वो नहाना वहाना ये सब नहीं कर रही हूँ। बाबू मैं बताती हूँ सारा लग गया। मैं सारा कुछ बताती हूँ। आज मैं जल्दी से ब्रश किए, नहाई, फिर खाना मैं पूरा ही फिनिश कर रखा आज, पता नहीं कैसे, क्योंकि आलू पराठा था वैसे। चलिए, आज है संडे और हस्बैंड भी है घर पे, वो भी इधर उधर कुछ कुछ कर रहे हैं, और टाइम हो गया है 12 से ऊपर शायद। हाँ, तो अब मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ। नहा धो चुकी हूँ, बस पूजा करना है, उसके बाद हमारा भी नाश्ता है। हस्बैंड और मीठी दोनों नाश्ता कर चुके हैं, आलू पराठा। मैं अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ क्योंकि पूजा करना है मुझे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
वाली ड्रेस पहनी थी वो सब मेरा उधर है और इधर मेरा हस्बैंड का है, देख सकते हैं। अरे अब तो ब्लॉगिंग करने ही नहीं देता है, हाय गाइस करने लगता है कृष्णा। आप बोलिए बेटा। तो गाइज मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ तल रही हूँ और अभी 2-3 दिन इकट्ठा करके तब ब्लॉग जा रहा है। मतलब सबसे स्टार्टिंग वाला जो क्लिप था वो अलग ही था क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, वो बस दिखा रही थी हस्बैंड को कि कैसा मतलब इसका हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर स्वस्थ रह रहे हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर बच्चे स्वस्थ नहीं रहते हैं, कुछ भी हो, भले थोड़ा सा सर्दी भी हो, लेकिन तो भी थोड़ा ना कहीं ना कहीं एक तो काम भी बढ़ जाता है और उलझन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वही है, कृष्णा का कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मतलब सर्दी की वजह से ही ज़्यादातर चीज़ें होता है, तो वही है। और पता है मैं जो उसको चेन पहनाई थी चांदी का, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको ज़्यादा सर्दी खांसी है होता होगा उसके लिए शायद ये नहीं होता होगा, इसलिए मैं उतार भी दी। और इस बात से आप लोग समझ सकते हो कि मैं कितना ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ये वाला जो क्लिप है वो है छठ का जो पारण था उस दिन। मतलब बिहार में ऐसा होता है कि ज़्यादातर तो घर में होता ही है छठ, और जहाँ नहीं जिसके घर में होता है वो भी मतलब पारण के दिन इस तरह से तरुआ जिसको बोलते हैं हम लोग वो बना करके खाते हैं। मतलब आज के दिन में होता है थोड़ा सा, जिसका पारण है उसके लिए तो बनता ही है और जिसके घर में नहीं भी है वो भी। तो वही मैं यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ, मतलब बना खा ही सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते। पूजा पाठ सब तो घर पे हो रहा है, मायके ससुराल में हो रहा है। तो बस मुझे ऐसा लगता है मतलब इस बार और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये सोच लिया है कि अब चाहे कहीं भी रहेंगे लेकिन छठ पूजा में घर जाएंगे ही जाएंगे। मतलब पहले से ही टिकट कर लेंगे। और इस बार टिकट की वजह से नहीं गए हैं, लेकिन वजह बहुत कुछ कुछ अलग अलग था। लेकिन मेन वजह यही था कि ऑलरेडी टिकट हो चुका है बाद का, मतलब ननद की शादी का। तो पहले जाना और फिर इतना 10-11 दिन के बीच में आना जाना नहीं करना चाहते थे, इस वजह से भी हम लोग कहीं ना कहीं नहीं गए। तो ये हो गया है। अब आ गए हम नेक्स्ट डे में। मतलब जहाँ से याद आता है कि चलो ब्लॉगिंग करते हैं वहीं से मैं शुरू कर दे रही हूँ। और ख़ास करके वहाँ जहाँ मैं काम ज़्यादातर नहीं कर रही हूँ वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब आप ही लोग समझो ना कि ऐसा हुआ होगा क्या कि बस तरुआ बना होगा या फिर बस बात ही कर रही हूँ। ऐसा बहुत सारा काम होता है घर में, लेकिन शूट करना याद नहीं रहता है, कभी याद नहीं है, कभी बाबू के हाथ में फ़ोन है तो कभी कुछ इस वजह से ऐसे हो रहा है। और मन से मैं चाहती हूँ कि ब्लॉगिंग करूँ, बट पता नहीं ये मन तभी होता है जब का ये ब्लॉग है, उतना ही देर का है और उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे फिर से मैं वही नहा धो करके आई हूँ। यहाँ पे मैं कंघी कर रही हूँ। मतलब पूजा करने से पहले कंघी करती हूँ, बीज का मांग और निकालती हूँ और फिर गौर पूजती हूँ। मेरा मेन पूजा है गौर पूजा ही, गौर पूजन। और सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ, तुलसी मैया को जल चढ़ाती हूँ। और ये बात मुझे आज पता चला है क्योंकि आज देवउठान का एकादशी है। तो आज ही पता चला है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और रविवार को दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। मेरी सासू माँ बताई है कि रविवार के दिन और एकादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए। तो मतलब कभी कभी होता है ना कि जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हैं।
तो अब हम जाएंगे पूजा करने, और यहाँ पे मैं पूजा का ज़्यादा शूट नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसी ब्लॉग में इससे पहले पूजा का मैं शूट कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे शूट ज़्यादा नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी और फिर इसके बाद जो काम होगा वो उन सब चीज़ों का मतलब शूट करूँगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से ब्लॉगिंग करूँ, मतलब एक ब्लॉग 1 दिन का हो ऐसा करके, भले वो 2 दिन 3 दिन में जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 दिन 3 दिन का ब्लॉग ना हो। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से, और नहाने के बाद कुछ बनाना था, आई थिंक चोखा बनाना था। चोखा हम लोगों को बहुत पसंद है। मतलब चोखा इस तरह से कि जैसे कढ़ाई में तेल डालो, उसमें फ़ौरन डालो जीरा, मिर्ची, तेज़पत्ता, और उसके बाद प्याज डालो, और प्याज थोड़ा सा अच्छे से भून लो, मतलब ज़्यादा थोड़ा तेल डालो जिसमें प्याज फ्राई जैसे भुने। हाँ, मतलब कम तेल नहीं डालना है, थोड़ा इतना तेल डालो कि फ्राई जैसे प्याज भुने। और उसके बाद जो आलू है उसमें डाल दो, और आलू को अच्छे से सॉरी प्याज जब भून जाए तो उसमें हल्दी और नमक डालो, और थोड़ा सा जो भी गरम मसाला, चिकन मसाला, किचन किंग जो भी यूज करते हो वो डाल दो, तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मतलब आलू डाल करके भून दो अच्छे से, बहुत अच्छा बनता है। तो आज के हमारे इस ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।